नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है इस समय लगभग 80 से 100 दिनों के बीच में गुजर रही है। और इस समय जो बाजार भाव है उससे देखते हुए किसानों के मन में ये सवाल है कि या लहसुन की फसल में मैं अब ऐसा क्या डालूँ कि मेरी लहसुन की जो कंद का साइज है वो अच्छा और बड़ा बने और उसकी स्टोरेज क्षमता भी अच्छी रहे, ताकि यदि सीजन पर लहसुन का भाव न मिले तो मैं उसे आउट सीजन पे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कर सकूं। इसके लिए किसान साथी यूट्यूब पर, गूगल पर या अन्य साथियों से या दुकानदारों से संपर्क करता रहता है और वो ये जानने की कोशिश करता रहता है कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके ये सब फायदे हो सकते हैं। तो किसान साथियों बहुत सारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या अन्य प्रकार से उसे ये जानकारी मिलती है कि यार इस समय आपको पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए लहसुन की फसल में, जिससे कि आपकी जो गांठें हैं वो बड़ी बनी होंगी। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीआर होता क्या है। किसान साथियों आपके पौधे में दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले, एक होते हैं पौधे की वृद्धि को रोकने वाले। और जो ये पीजीआर होते हैं किसान साथियों, ये उन्हीं हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। यदि आपने पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए पीजीआर का प्रयोग किया है तो आपके पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, और यदि आपने ऐसे हार्मोन्स का प्रयोग किया जिससे पौधे की वृद्धि हो तो आपके पौधे की वृद्धि होने लग जाएगी। क्योंकि किसान साथियों लहसुन की फसल में आप पौधे की वृद्धि को रोकना चाहते हैं, या आप अपनी लहसुन की फसल की जब हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है तब आप उसमें पीजीआर का प्रयोग करते हैं कि उसकी हाइट को रोक लिया जाए, जिससे कि लहसुन की गांठ अच्छी बनने लगे। पीजीआर का प्रयोग करने के बाद आपकी लहसुन की गांठ क्यों बनेगी, चलिए यह भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों आपने अभी तक अपनी लहसुन की फसल में सभी प्रकार के खाद, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व दिया होगा। सभी पौधे ने ग्रहण भी किया और उसने उनको ग्रहण करके अपने अंदर एक ऊर्जा का स्टॉक रखा है, और वो आपके पौधे के तने में आपने देखा होगा कि जो लहसुन का जो पौधा होता है जहाँ ज़मीन से जुड़ा रहता है वहाँ पर उसका तना मोटा होता है, वो धीरे धीरे ऊपर की साइड जाता हुआ वो पतला होता जाता है। किसान साथियों यदि 100 दिन के आसपास जब आपकी लहसुन की फसल में कंद बनना शुरू हो जाता है 90 से 100 दिन की अवस्था में, और उस समय यदि आपके पौधे की अनियंत्रित वृद्धि होती है, यानी यदि वो अधिक हाइट लेने लगता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो पौधे की हाइट बढ़ने में लग जाती है, जिसके कारण उसकी शक्ति कम होती है या उसकी ऊर्जा कम होती है। नतीजा ये होता है कि पौधे की अधिक हाइट हो गई तो जो कंद है वो छोटा बनता है। इसलिए हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं कि ताकि पौधे की गति रुक जाए और वो ऊर्जा जो लंबाई खींचने में हो रही है पौधे की वो डाइवर्ट होकर पौधे के कंद की तरफ जाए, जिससे कि लहसुन का जो गांठ है वो फूल जाए। इसीलिए हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों एक तो आपने उसको खाद खिला खिला कर बड़ा कर दिया और फिर आप उसको रोक रहे हैं, जिसके कारण आपकी फसल में नुकसान ये होता है कि गांठ तो आपने बड़ी कर ली लेकिन उसकी जो स्टॉक की सीमा है, यानी उसे आप यदि लंबे समय तक भंडारित करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, वो खराब होने के चांस रहते हैं। इसलिए यदि आप लहसुन को बेचना चाहते हैं उखाड़ कर तो आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप उसे लंबे समय तक स्टॉक रखना चाहते हैं, यदि इस सीजन पे भाव ना मिले तो आप लंबे समय तक स्टॉक निश्चित रूप से रखना चाहेंगे, उस समय ये पीजीआर का स्प्रे आपकी फसल में दिक्कत देता है। आपकी लहसुन के खराब होने के चांस रहते हैं, वो पोछी पड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। रही बात हम कौन कौन सी पीजीआर का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में करें, कौन से जो पीजीआर है वो पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और कौन से पीजीआर है जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं और कंद का साइज बढ़ाते हैं। किसान साथियों ये जानना
यदि आप चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको टेक्निकल नेम और जो कंपनी के ट्रेंडिंग नेम है उनके बारे में भी डिटेल से एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा, जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टेक्निकल कितनी मात्रा में लेना है और कैसे, या उसे ज़मीन से देना है या स्प्रे करना है, क्योंकि पीजीआर दोनों प्रकार से दिए जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उसके बाद यदि आप अपने फसल को स्टॉक रखना चाहते हैं तो प्रयोग करना चाहते हैं, और यदि बेचना चाहते हैं तो भी अपने हिसाब से अपने विवेक से निर्णय लेके आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप पीजीआर का प्रयोग नहीं करके भी अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो बस आपको कोई टॉनिक या कोई पीजीआर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फसल में पानी का जो अंतराल है देने का वो बढ़ा देना है। थोड़ा सा नेचुरल तरीके से आपको पीजीआर वाला काम आपकी फसल में करना है। आपकी फसल जब मुरझाने लगे, आपको लगने लगे कि हाँ अब इसे पानी की ज़रूरत है, तब उसे पानी दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लंबी खींच दे दें, ताकि आपकी फसल की जो अन्न बनने का जो प्रोसेस चल रहा है वो आपका ज़मीन कड़क हो जाएगी, अन्न फूलेगा नहीं, पौधे पोषक तत्व से खींच नहीं पाएंगे। नमी की कमी के कारण वो आपको बिल्कुल जो पानी यानी सिंचाई को इतना मेंटेन करके रखना है कि ना तो पौधे को अधिक पानी मिले और ना ही उससे पानी की कमी महसूस हो। इस प्रकार से भी आप नेचुरल पीजीआर का काम ले सकते हैं, बिना किसी लागत के और बिना किसी नुकसान के। क्योंकि नेचुरल तरीके से यदि आप इस प्रकार से अपने पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करेंगे तो जो उसकी केमिकल जो प्रक्रिया है उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगी, और उसका जो स्टॉक है वो भी आप लंबे समय तक रख सकते हैं। तो किसान साथियों, छोटी सी जानकारी देने का अपने विवेक से मैंने प्रयास किया है आपको, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। यदि और कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के हित में से अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का और अपने फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।